व्हाट्स अप गाइस, दिस इज गुरु मान। आज हम कवर करेंगे कैफीन को। कैफीन के क्या बेनिफिट्स है, क्या उसके साइड इफेक्ट्स है, कितनी आपको डोज लेनी चाहिए, हम ये बात करेंगे थोड़ी डिटेल के अंदर। सभी को मालूम है कैफीन के बारे में, खास करके कैफीन का इस्तेमाल आजकल प्री वर्कआउट के अंदर बहुत ज़्यादा हो रहा है और मोस्टली प्री वर्कआउट ड्रिंक के अंदर ज़्यादा कैफीन का इस्तेमाल है। लेकिन जो आप कॉफ़ी पीते हैं उसके अंदर कैफीन प्रेजेंट है। जो बाहर से आप सोडा पैक्ड जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, एनर्जी बूस्टर्स मार्केट में मिलते हैं, वो सारे कैफीन उसके अंदर अवेलेबल है। तो हमने वो कैफीन नहीं चाहिए। तो कैफीन है क्या? कैफीन एक लीगल ड्रग है। कैफीन इज अ ड्रग बट अ लीगल ड्रग। मैं आपको बताना चाहता हूं कैफीन का इस्तेमाल मेडिकेशन के अंदर भी होता है। प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन के अंदर कैफीन होता है। इवन जैसे आप सर दर्द की गोली, जुकाम की गोली, उसके अंदर कैफीन है, जिससे आप आपको मालूम है कि आपको डॉक्टर मना करते हैं इसमें कैफीन प्रेजेंट है, समटाइम यू वोंट बी एबल टू स्लीप प्रॉपर्ली। सो कैफीन आजकल मेडिकेशन के अंदर भी है और मेडिकेशन नॉन कैफीनेट भी है। लेकिन जैसे कैफीन मेडिकेशन के अंदर है तो डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन ये लीगल ड्रग है। इसका मतलब है जो कैफीन कॉफी के अंदर प्रेजेंट है, कैफीन टी के अंदर प्रेजेंट है, सो ऑलमोस्ट कैफीन इन फूड के अंदर, इन टीज के अंदर भी प्रेजेंट है। लेकिन हम बात करेंगे उसके फायदे क्या है, क्या डोज है, क्या नुकसान है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैफीन के बेनिफिट्स की। ना कैफीन आपको वेट लॉस करने में मदद करता है ऑफ कोर्स, क्योंकि कैफीन इंग्रेडिएंट जो है आपको एक्टिवेट करता है ब्रेन को, आपके ब्रेन रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं, आपकी अलर्टनेस बढ़ती है, जिससे आप ऑलमोस्ट, बहुत लोग क्रैश डाइट खाते हैं, दे क्रैश डाउन, एनर्जी ड्रॉप होती है। तो जब कैफीन प्रेजेंट है कॉफी के अंदर तो उससे आपको काफी हेल्प मिलती है वेट लॉस के दौरान, क्योंकि इट वर्क्स एज अ फैट बर्नर एज वेल। जैसे ग्रीन टी इज ऑल्सो फैट बर्नर। सो वेट लॉस के दौरान फैट बर्नर्स या वेट लॉस इंग्रेडिएंट्स के अंदर कैफीन भी प्रेजेंट होता है, लेकिन डोजेस कंट्रोल में होती है। डेफिनेटली बूस्ट लॉन्ग टर्म मेमोरी आपकी। अगर आप मॉडरेशन में कैफीन का इस्तेमाल करते हैं तो आप जब तक मर्जी कैफीन का इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसको बूस्ट करने में मदद करता है। अगेन मॉडरेशन की बात कर रहे हैं। रिड्यूस द रिस्क ऑफ माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर, लिवर कैंसर। नाउ कैफीन इस कैंसर, अगर कोई सफर कर रहा है थ्रोट, माउथ एंड लिवर, उसको ठीक करने के दौरान, मतलब उसको प्रोटेक्शन के दौरान उसका रिस्क कम करने में मदद करता है। तो कैफीन आपको डेफिनेटली हेल्थ बेनिफिट्स है। फिटनेस के अंदर इस वेट लॉस के दौरान सबसे ज्यादा कैफीन का इस्तेमाल होता है। इवन जो लॉन्ग टर्म मेमोरी के साथ यहां एक चीजें ऐड करना चाहूंगा, जैसे अलर्टनेस। कैफीन ड्रिंक जब आप लेते हैं आपकी अलर्टनेस बढ़ती है। जब आप कैफीन ड्रिंक पीते हैं क्या होता है, कैफीन स्टिमुलेट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड center of your center which controls the blood pressure. You understand that? So आपके नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है एंड ऑल्सो आपके ब्लड प्रेशर, अगर आपका लो है, लॉट ऑफ पीपल हैव लो ब्लड प्रेशर, तो कैफीन आपको वहां पर ब्लड प्रेशर रेज करने में मदद करता है। आपकी अलर्टनेस बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ती है, फोकस बढ़ता है, तो आपको ऑफ कोर्स काफी फायदे हैं। लेकिन वो सारा लिमिटेशन में हो तब इसकी कोई दिक्कत नहीं है। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो साइड इफेक्ट कब होता है, जब आप लिमिट से ज्यादा हो। लिमिट कितनी है? लेट्स गो चेक आउट द सेफ डोज। 300 मिलीग्राम पर डे आपकी लिमिटेशन है। दिस इज बाय FDA। 300 मिलीग्राम मतलब है इज इक्वल टू अराउंड 2.5 कप्स ऑफ कॉफी। अगर आप 2 से ज्यादा कप, 2.5 कॉफी के कप पीते हैं तो यू आर इन द लिमिट। इफ यू हैविंग 4 कप्स ऑफ कॉफी एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यू हैविंग शुगरी, दो सॉफ्ट ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, स्पोर्ट्स एनर्जी ड्रिंक्स, उसके साथ साथ प्री वर्कआउट ड्रिंक्स, देन आपकी लिमिटेशन 600-700 में पहुंच जाएगी। अब क्या होगा? नर्वसनेस, स्लीपिंग ट्रबल,
स्टमक अपसेट रहेगी, एंजाइटी, स्ट्रेस रेज होगा, विच इज नॉट गुड। इसका मतलब है कि कैफीन की डोज ज्यादा होगी है, अब ब्रेन रेस्टलेस है, स्लीपिंग प्रॉब्लम होगी। सो ओवर द डोज कैफीन के साइड इफेक्ट ठीक नहीं है। अगर आप लिमिटेशन में रहें 300 मिलीग्राम, तो अगर सारी जिंदगी आप लेना चाहते हैं, कॉफी पीना चाहते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, यू कैन हैव 1 कप ऑफ कॉफी और मैक्स 2 कप ऑफ कॉफी, यू कैन स्टिल बी अंडर द 300 मिलीग्राम लिमिट। सो इफ यू आर रेगुलर कॉफी ड्रिंकर, बहुत ज्यादा कॉफी पीते हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, विच इज नॉट डेफिनेटली नॉट गुड फॉर यू, क्योंकि कैफीन डोज आपकी बढ़ी जा रही है एंड विच इज नॉट इवन गुड। वेट गेन होगा लूज करने की जगह आपको, यू कैन ईट मोर, विच इज डेफिनेटली नॉट गुड। तो गाइस, कैफीन के बेनिफिट्स डेफिनेटली है, लेकिन साइड इफेक्ट भी है। मेक श्योर उसकी लिमिटेशन कंट्रोल में चाहिए। अगर आपका प्री वर्कआउट सप्लीमेंट चेक करें, एक सर्विंग प्री वर्कआउट के अंदर अगर लिखा हो 150 मिलीग्राम कैफीन प्रेजेंट है पर सर्विंग, तो यूर फाइन। बहुत ही कम सप्लीमेंट मिलेंगे जिसके अंदर आपको 300 मिलीग्राम डोज मिले, क्योंकि इट्स नॉट लीगल टू ऐड दैट मच कैफीन इन द सप्लीमेंट। सो इसीलिए प्री वर्कआउट सप्लीमेंट जो है उसके अंदर इतना नहीं ऐड किया जाता। बाय द वे, कैफीन आपको हाइड्रेट भी करती है, सॉरी डिहाइड्रेट करती है। मतलब है कि आपकी बॉडी को डिहाइड्रेशन नॉट गुड थिंग, मतलब पानी कम होना। कॉफी मेक्स यू डिहाइड्रेट, तो आपके लिए डिहाइड्रेशन ठीक नहीं है। यू शुड बी इन हाइड्रेट स्टेज ऑल द टाइम। सो कैफीन को कम रखें, मॉडरेशन में रखें, तो आप जब तक मर्जी इसका इस्तेमाल करें। अगर आपको कॉफी सूट नहीं करती, देखो, इट वर्क्स और इट सूट्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। मतलब है कुछ लोग जैसे जो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, हो सकता है दे स्टिमुलेट मोर कॉफी, दे कैन हैव मोर कॉफी, दे कैन स्टिमुलेट, इतना ज्यादा उनको पता नहीं चलेगा। लेकिन जो सम पीपल लाइक women जो प्रेग्नेंट हैं, kids, they don't need that much caffeine. If someone is pregnant, they should go below or 100 milligram a day. They don't need to go like this number because you're pregnant. So you don't need to provide that much caffeine. It's not good for your baby. So इसकी doses control में हो, you can have it for a long time. जब आप कॉफी पीते हैं, कैफीन आपके अंदर जाता है। कैफीन क्विकली विद इन 15 मिनट इट गोज इनटू योर ब्रेन। क्या करता है? क्रिएट्स अलर्टनेस, यू फील स्लाइटली मोर एक्टिव, शार्प, लेस स्लीपी। 15 मिनट के अंदर आपको इसका असर होता है। दैट्स हाउ कैफीन इज, एंड इट स्टेज इन योर बॉडी फॉर 6 आवर्स। सो अगर आप शाम को 7 बजे 8 बजे कॉफी पी रहे हैं, तो आप 12 बजे सोने का थोड़ा आपको ट्रबल रहेगा। सो इसीलिए कैफीन यू कैन हैव इट बिफोर 6 PM, बिफोर 5 PM, अगर 300 मिलीग्राम डोज रखनी है। सो गाइस, कैफीन के फायदे भी है, नुकसान भी है, लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं है अगर आप 300 मिलीग्राम पर डे डोज से कम रखें, तो आप थ्रू आउट द लाइफ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्री वर्कआउट के अंदर जो सप्लीमेंट के अंदर कैफीन प्रेजेंट है, वो आपके लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कैफीन सेंसिटिव है, अगर आपको कैफीन सूट नहीं करती, तो दिस वीडियो इज डेफिनेटली नॉट फॉर यू। सो यू डोंट नीड कैफीन फर्स्ट ऑफ ऑल, ना ही प्री वर्कआउट के अंदर, ना ही कॉफी, ना ही वो कार्बोनेट ड्रिंक्स, कुछ भी आप, क्योंकि आप कैफीन सूट नहीं करता। बहुत लोग कैफीन पीने से दे फील इची, खारिश हो रही है, सूट नहीं करती, स्टमक अपसेट। सो स्लाइटली यू डोंट नीड टू टेक कैफीन, बिकॉज 100 में से हो सकता है एक बंदा, या उस एक बंदा आधा 200 में से एक बंदा शायद कैफीन सेंसिटिव हो, यू नो। सो बट एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट एज आई मेंशन्ड। सो इफ यू आर गाइज बिलो द लिमिट, देयर इज नो इश्यूज, you can take all the benefits by having coffee or pre-workout supplement around 300 milligram caffeine a day. So yeah guys, this is Guru Mank information. Take care. Over and out.